बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम नया टॉपिक करेंगे। चैप्टर 19 का टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। डिटेल से इस टॉपिक को देखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपने एक एक वर्ड को गौर से सुनना है और इस लेक्चर को पूरा अच्छे से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। सो नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगी, उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होगी? द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगी, उनको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। यानी वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसमें सिर्फ 2 कार्बन है और हाइड्रोजन है, इट्स मीन ये हाइड्रोकार्बन। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होती हैं। सो ये जो मीथेन है, ये भी हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। वो सारे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ से आपको हाइड्रोकार्बन्स की अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। इसकी क्लासिफिकेशन करने से पहले साइड पे आपको अल्केन्स का टेबल नजर आ रहा होगा। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये जो टेबल है, ये आपने ये वीडियो देखने से पहले ये टेबल आपने याद करना। अभी वीडियो पॉज करें, ये पूरा टेबल अच्छे से याद करें। मिथेन का मतलब 1 कार्बन वाला अल्केन, इथेन का मतलब 2 कार्बन वाला अल्केन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन वाला अल्केन, इसी तरह ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन वाला, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन वाला, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन वाला, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन वाला, नोनेन का मतलब 9 कार्बन वाला और डीकेन का मतलब 10 कार्बन वाला अल्केन। ये नाम आपने अच्छे से याद कर लेने, इंशाल्लाह फिर आगे फर्दर ये लेक्चर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़ लिए। ये वो कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। सो हमने इनको डिवाइड किया है अपनी आसानी के लिए, ताकि हम आसानी से हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 20 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इन कंपाउंड्स को हमने अपनी आसानी के लिए तो पढ़ना है। तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम पढ़ने से रहे, सो हमने क्या किया? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई कर दिया ताकि हम इनको आसानी से पढ़ सकें। सो सबसे पहले हमने और हाइड्रोकार्बन्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। ओपन चेन जिसे हम कहते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड चेन, या आप इसको कह सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। ओपन चेन जिसको हम एसाइक्लिक, ओपन चेन का मतलब एसाइक्लिक यानी साइकिल नहीं, और दूसरा ये कि क्लोज चेन बन गया यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सो ओपन चेन में क्या होता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन्स की ओपन चेन होती है, कार्बन की ओपन चेन होती है, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कार्बन ओपन चेन होती, कार्बन्स की ओपन चेन होती। जैसे इस तरह कार्बन की ये क्या है? ओपन चेन। तो वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की ओपन चेन होती हैं, उनको हम कहते हैं ओपन चेन या acyclic hydrocarbon. The hydrocarbon possessing open chain of carbon atom are called open chain या acyclic हाइड्रोकार्बन। इनमें कार्बन की ओपन चेन होती है। आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं कार्बन की, लेकिन आपने याद रखना ये रिंग कहीं भी इसमें ना हो, रिंग नहीं होगी। ये चेन ब्रांच भी हो सकती है। ये जो स्ट्रेट चेन है, ये ओपन चेन है, ये ब्रांच भी हो सकती है और स्ट्रेट भी, जैसे ये स्ट्रेट है और ये ब्रांच।
बस आपने याद रखना है इसमें रिंग कहीं भी ना बनी हो। अगर रिंग नहीं बनी, ये ओपन है, तो इसको हम कहेंगे ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरी कैटेगरी है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चेन वो कंपाउंड जिनमें रिंग होती है, रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम्स की रिंग होती है उनको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसा अगर मैं कार्बन लूं और उसकी इस तरह रिंग बना दूं, तो ये मेरे पास क्या है, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सो देन ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिनमें हमने कहा कार्बन की ओपन चेन होती है, उनको हमने मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें सिर्फ अल्केन्स आते हैं, अल्केन्स, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। इन सब के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन हम फिर भी इसमें पढ़ेंगे अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है। अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्केन। और किस में आते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में वो कंपाउंड आते हैं जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और अनसैचुरेटेड में वो आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। वो सारे कंपाउंड्स कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स हैं, इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एट लीस्ट अगर एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो अल्कीन्स। एक से ज्यादा भी हो सकता है और कम से कम एक जरूर प्रेजेंट होना चाहिए अगर वो अल्कीन्स की कैटेगरी में आता है। सो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्कीन में इंक्लूड होगा, वो क्या है, अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना तो वो कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड। अल्काइंस वो कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, उनको हम इंक्लूड करते हैं अल्काइंस में। सो आपने याद रखना है ओपन चेन जिसमें कार्बन की ओपन चेन होती है। ओपन चेन कंपाउंड को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अल्केन्स। अल्केन्स में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्कीन, अगर तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन तो उसको हम कहेंगे अल्काइंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम अल्केन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर तो हमारे पास इस तरह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, बाकी इस कार्बन के कितने बॉन्ड रह गए, 3 बॉन्ड, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इस तरह इस कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, बाकी इसके 3 बॉन्ड रह गए, वो भी ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। अपने कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी, यानी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। सो ये जो कंपाउंड है इसका अभी मैंने आपको टेबल पढ़ाया, 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन। सो ये हमारे पास क्या है, इथेन, और इसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये हमारे पास अल्केन में इंक्लूड है। इसी तरह अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस तरह, तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, बाकी 2 बॉन्ड रह गए वो हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड रह गए, वो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास अल्कीन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से, वैसे 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, लेकिन डबल बॉन्ड आने की वजह से इसको कहेंगे इथीन, ENE कहेंगे। देन है अल्काइन, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड है बने हुए, 1 बॉन्ड रह गया वो हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बने हुए, 1 बॉन्ड रह गया वो हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं अल्केन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्काइन में है, तो इसलिए इसको कहेंगे इथाइन। 2 कार्बन वाले को हम कहते हैं इथेन, तो इथेन से ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से इथाइन।
ये इथेन, ये इथीन, ये इथाइन। देन क्लोज चेन ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन की रिंग होती है। अब इन क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन का आपस में बॉन्ड होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इसमें कहीं डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं आता। डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, बस सिंपल इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारे जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है उनसे मिलते जुलता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से मिलता जुलता होता है, बस सिंपल ये कि इसमें एक रिंग बन जाती है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन सिंपल रिंग बनाते हैं उनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंड कैटेगरी आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग से मिलता जुलता कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन रिंग क्या है? ये 6 कार्बन की रिंग होती है, इस तरह 6 कार्बन की रिंग होती है। ये आपको नजर आ रहा होगा इस तरह, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 कार्बन की रिंग होती है। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। 6 कार्बन की रिंग होती है, जिसमें अल्टरनेट 3 डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस तरह इसमें क्या होता है, 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें हर कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, एक एक रह जाएगा, वो हाइड्रोजन के साथ ये बनाएगा कार्बन बॉन्ड। तो ये हमारे पास डिटेल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसको हम इस तरह 6 कॉर्नर वाली रिंग बना सकते हैं और इस तरह डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो बेंजीन क्या है, 6 कार्बन की रिंग होती है जिसमें 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये जो रिंग है, इसको हम कहते हैं बेंजीन। सो जिन कंपाउंड्स में ये रिंग प्रेजेंट होगी ना, वो सारे कंपाउंड्स कहलाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो एरोमेटिक से ही आपने याद रखना है, इसमें बेंजीन आती है। और बेंजीन या बेंजीन कम से कम एक बेंजीन या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी मौजूद हो सकती हैं। बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग आ जाएगी उनको हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी तरह इस बेंजीन रिंग को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 कॉर्नर वाली आपने रिंग बनानी और दरमियान में एक आपने सर्कल बना दी। ये जो सर्कल है ये हमारे 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। हम इस तरह 3 अलग अलग डबल बॉन्ड बनाने की बजाय दरमियान में दायरा लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 3 इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट। डिटेल स्ट्रक्चर था ये, मैंने आपको 3 डबल बॉन्ड बना के दिखाया। इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह हम दायरा लगा के भी। ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। अब ये बेंजीन अगर इसके ऊपर कहीं एक ग्रुप लगाओ जैसे CH3, तो ये भी मेरे पास बेंजीन है, क्योंकि इसमें देखो ये भी मेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें एक लगा है, इसमें एक प्रेजेंट है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मिथेन, तो मिथेन से मिथाइल, तो ये मेरे पास है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इसको कहेंगे। अब ये एक बेंजीन रिंग है। अब एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। इस तरह एक, पहले आपने 6 कॉर्नर वाली एक बना लेनी, फिर आपने इसके साथ ही इसकी जुड़वा बना लेनी है रिंग। तो ये भी 6 कार्बन की है और ये भी 6 कार्बन की। इस तरह आप इसमें डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, इसमें भी एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड। अब इस रिंग का देखो तो 1 2 3 डबल बॉन्ड, इस रिंग में भी देखो तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है। सो इसमें 2 बेंजीन रिंग है जो आपस में जुड़ी हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन।
जिस तरह ये दो जुड़ी होती हैं, इस तरह ये तीन रिंग भी आपस में मिल सकती हैं। इनके दरमियान आप इस तरह गोल दायरा भी लगा सकते हैं और बॉन्ड भी शो कर सकते हैं। सो ये जो तीन बेंजीन रिंग जब आपस में जुड़ती हैं तो स्ट्रक्चर बनता है एंथ्रासीन। ये हमारे पास बेंजीन, फिर हमारे पास मिथाइल बेंजीन, ये हमारे पास नैफ्थलीन, और अगर तीन रिंग मिल जाए तो एंथ्रासीन। इन सब में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ये सारे के सारे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग से मिलता जुलता कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो सारे कहलाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और उसके अलावा जितने भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जितने भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो सारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हो सकते हैं। उसमें इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास इस तरह का भी स्ट्रक्चर आ सकता है, उसके साथ कोई साइड चेन भी लग सकती है। तो ये भी मेरे पास क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है कहीं, लेकिन इस तरह अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होने चाहिए एलिसाइक्लिक में, नहीं तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएंगे। अब ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इनको हमने मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वो साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक कार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, एक या दो भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं साइक्लो अल्केन। अल्केन का मतलब ये कि सारे सिंगल बॉन्ड है, और साइक्लो का मतलब साइकिल में है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 6 रिंग वाला हम बना लेते हैं इस तरह। तो मेरे पास 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पहले बने हुए, 2 बॉन्ड रह गए वो हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। कार्बन के 4 बॉन्ड आपने जरूर कंप्लीट करने हैं। अब ये देखो, ये बिल्कुल एक रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें सारे कार्बन के आपस में सिंगल बॉन्ड है। सो इसको हम कहेंगे साइक्लो। 6 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेक्सेन, और ये साइकिल है तो इसको कहेंगे साइक्लो हेक्सेन। ये जो साइक्लो हेक्सेन, इसको इस तरह भी हम बना सकते हैं, 6 कॉर्नर वाली आप रिंग बना दें, लेकिन दरमियान में आपने दायरा नहीं लगाना। ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या दायरा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जो साइक्लोहेक्सेन है, इसके अंदर कोई दायरा नहीं होता है। इट्स मीन इसमें हम बता रहे होते हैं कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये मेरे पास आ गया साइक्लो अल्केन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें साइक्लो अल्कीन्स आती हैं। साइक्लो अल्कीन्स का मतलब ये है कि इसमें साइकिल होती है और उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे ये मेरे पास एक साइकिल, इसमें मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये मेरे पास साइक्लो अल्कीन है, क्योंकि इसमें एक आ गया डबल बॉन्ड। ये 6 कार्बन वाली तो इसको कहूंगी साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन, क्योंकि इसमें एक आया है डबल बॉन्ड। सो ये पूरा डिटेल लेक्चर था हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन पे। हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन से हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एसाइक्लिक और क्लोज चेन को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ओपन चेन में कार्बन की ओपन चेन होती है, क्लोज चेन में कार्बन की एक रिंग बन जाती है। वो 3 कार्बन की भी हो सकती है, 4 कार्बन की भी हो सकती है, 5 कार्बन की भी हो सकती है, 6 कार्बन की भी हो सकती है। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन थे उनको मजीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास अल्केन्स आते हैं जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन और अल्काइंस आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, जिनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनको हमने पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक वो हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होगी, बेंजीन रिंग से कोई मिलता जुलता स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उनको हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जितने भी बाकी साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जो कि हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से मिलते जुलते होंगे, उनको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक
हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हमने मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सैचुरेटेड अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर कोई एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अभी से क्लियर कर लेना। सैचुरेटेड का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो ये सारा था हमारा होल लेक्चर। इसमें एक चीज रह गई हमारी, वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें हमारे पास ओपन चेन यानी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और ये जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक में आती है। यानी ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको निकाल के बाकी सारे ये जो जितने भी कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे आते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। ओपन चेन कंपाउंड्स जिनमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ये सारे के सारे आते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक ब्रॉड वर्ड है, इसमें ओपन चेन भी आते हैं और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एलिफेटिक हमारे पास ओपन चेन प्लस एलिसाइक्लिक दोनों को मिला के हम एक वर्ड यूज करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सो इसमें हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी आते हैं और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हम ओपन चेन को ही पढ़ते हैं, क्योंकि एलिफेटिक जो है ना ये लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड एलिफटोन से है, एलिफटोन से, ALEIPHATOS, एलिफेटोस से है, जिसका मतलब है फैट्स। और फैट्स जो हैं ये सारे फैट्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट, जितनी भी हमारी बॉडी में फैट्स है वो सारी की सारी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है। सो इसलिए हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में ज्यादातर ओपन चेन यानी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं। ये आपने चीज क्लियर कर लेनी। सो ये सारी क्लासिफिकेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब हम कर लेते हैं क्विक चेक। क्विक चेक पहले आपने खुद करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं होते फिर आपने इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है क्विक चेक वाला वो देखना है। क्विक चेक 19.2, इसमें हमने देखना है क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए, हमने देखना है एलिफेटिक यानी ओपन चेन वाले अलहदा करने हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाले और बाकी साइक्लिक कंपाउंड्स को हमने अलहदा करना। सबसे पहला ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें कहीं भी बेंजीन नहीं है, इट्स मीन ये एलिसाइक्लिक में इंक्लूड है। तो ये मेरे पास है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये देखो तो इसमें भी कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट और ये मेरे पास साइकिल है, एक क्लोज चेन है, तो ये भी मेरे पास क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये देखो तो इसमें देखो तो आपको एक बेंजीन रिंग मौजूद हो रही, 6 कार्बन वाली रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, मीन ये बेंजीन है। तो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये मेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। देन आते हैं 4th वन स्ट्रक्चर की तरफ, तो इसमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसको हमने पढ़ा था, ये क्या है, नेफ्थलीन। तो ये भी मेरे पास क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें आई है बेंजीन रिंग। देन है 5th वन स्ट्रक्चर, ये देखो तो ये मेरे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और ओपन चेन स्ट्रक्चर को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एलिफेटिक या आप इसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इधर हमें 3 वर्ड ही दिए गए, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इन तीनों के अलावा आप कोई और वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये भी मेरे पास ओपन चेन है तो इसलिए इसको भी कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये देन मेरे पास एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर, इसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट, और ये साइकिल है तो इसलिए इसको कहेंगे एलिसाइक्लिक। जितने भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने देखना है बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक, बेंजीन रिंग के अलावा जितने भी साइकिल वाले कंपाउंड है वो सारे एलिसाइक्लिक में आएंगे। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मजीद डिस्कशन की एनी क्यूरीज के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रेजेंट है। आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि मज़ीद कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका क्लियर कर दूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।